ही गाइस, मैं हूँ पुष्पा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटर स्पेस। मैं आज आपको हिंदी कविता कोई नहीं पराया की व्याख्या करने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ, जिसे गोपाल दास नीरज ने लिखा है। सबसे पहले मैं इस कविता का सारांश आपको समझाती हूँ। इस पूरे संसार को बनाने वाला एक है, हम सब उसकी ही संतान हैं, अतः यह संसार ही हमारा परिवार है। इसलिए हमें भेदभाव, द्वेष और ईर्ष्या के भाव से मुक्त होकर ही जीवन जीना चाहिए। हमें एकता के बंधन में बंधकर सभी को अपना समझना चाहिए। तो आइए कविता की प्रस्तुति करती हूँ। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। कवि कहते हैं कि मेरा घर संपूर्ण संसार है। मेरे लिए यहाँ कोई पराया नहीं है, मेरे सभी अपने हैं। मैं इस देश की सीमाओं में बंधा नहीं हूँ, ये जंजीरें जंग लग चुकी हैं। मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। इन स्याही मेरा धर्म इन स्याही से लिखे हुए शब्दों का गुलाम नहीं है। मैं इस ऊंची नीची जात पात के भेदभाव से बाहर हूँ, मैं इसे मानता ही नहीं हूँ। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद में मैं सर टेक दूँ। कवि कहते हैं कि मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर मनुष्य के हृदय में प्यार है तो उसके अंदर ही राम निवास करते हैं। मुझसे ये ना समझा जाए और ना ही मुझे ये करने के लिए कहा जाए कि मैं मंदिर और मस्जिद में जा करके भगवान को ढूंढूं और वहाँ अपना मत्था टेकूं। मेरा तो आराध्य आदमी है, देवालय हर द्वार है। मैं तो आदमी को ही अपना आराध्य मानती हूँ और इस लिहाज से मेरे लिए देवालय प्रत्येक वह द्वार है जहाँ मनुष्य रहता है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं किसी को पराया नहीं मानता हूँ क्योंकि मेरे लिए संपूर्ण संसार ही मेरा घर है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। कहीं भी मनुष्य किसी भी रूप में मिले मुझे वह इंसान बहुत प्यारा है। मुझे मानवता, अपनी इस मानवता पर गर्व है जो मेरे हृदय में है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मुझे देवत्व नहीं भाता है, मुझे मनुजत्व ही बहुत पसंद आता है। मुझे स्वर्ग की सुकुमार कहानियाँ मत सुनाओ, क्योंकि मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, क्योंकि मेरी धरती 100 स्वर्गों से भी ज़्यादा सुकुमार है, सुंदर है। तो यहाँ रहने वाला प्रत्येक प्राणी मेरा अपना है, क्योंकि मैं संपूर्ण संसार को ही अपना घर मानता हूँ। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित या धूल भी। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। कवि ने सिखलाया है इस पद्य में कि खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो। अगर कुछ बांटना चाहते हो तो प्रेम को बांटो, और जब खुश हो, जब हंसो, तो तुम्हारे साथ वो निम्न सबसे छोटा जो पैरों तले धूल रौंद दी जाती है वह भी खुश हो जाए। और जब तुम चलो तो तुम्हारे पैरों तले कोई दुश्मन, कोई कांटा भी कुचलने ना पाए, उसे कष्ट ना होने पाए। सुख न तुम्हारा केवल चक्का भी उसमें कुछ भाग है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। क्योंकि सुख तुम्हारा केवल अकेले का नहीं है, उसमें संपूर्ण संसार का हाथ है। फूल पहले डाली का शोभा नहीं बढ़ाता, वह पहले उपवन की शोभा को बढ़ाता है। क्योंकि साथ ही वो ये बात भी समझाना चाहते हैं कि मैं ऐसा ही मानता हूँ
मेरे लिए संपूर्ण संसार मेरा अपना है, कोई भी यहाँ पराया नहीं है। मुझे मिली है प्यास की समता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित जग हित जीने के लिए। कवि को जो प्यास मिली है वो विषमता के विष को, जो भेदभाव द्वेष है लोगों के मन में, उसे पीने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए मिली है। उनका जन्म ही अपने हित के लिए नहीं बल्कि दूसरों के हित के लिए ही हुआ है, दूसरों की भलाई के लिए हुआ है। मुझे दी गई आग के स्तंभ में मैं आग लगा सकूं, गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। और जो मुझे अग्नि मिली है, जो मेरे अंदर अग्नि है, उससे मैं इस अंधेरे को, इस पूरे संसार में जो अंधेरा व्याप्त है उसे दूर कर सकूं, इसलिए मिली है। और जो मुझे स्वर मिले हैं उससे मुझे पूरे जग की पीड़ा को गाना है, लोगों तक पहुंचाना है। पूरे दर्दीले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी, मेरा दर्द नहीं मेरा है, सबका हाहाकार है। मुझे जो मेरे अंदर जो दर्दीले गीत हैं मैं सबको सुनाना चाहता हूँ, लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, उसे दूर करना चाहता हूँ। उसे तुम हथकड़ी पहनाकर सीमित दायरे में मत रखो, क्योंकि मेरा दर्द मेरा ही नहीं है, वह इस पूरे संपूर्ण संसार में व्याप्त सबकी पीड़ा है, सबके दिल के दर्द हैं। मेरे लिए कोई पराया नहीं है, मेरा घर सारा संसार है।